ये इस दौर का एक आखिरी एक गज़ल जो मैं पेश करूँगा, कोशिश करूँगा। क्या बात। और अब मेरे नसीब में, मैं नसीबी कहूँगा, क्योंकि एक कमज़ोरी है मुझ में, वो ये है कि मैं सिर्फ क्लासिकल मौसीकी का दीवाना हूँ, दिलदादा हूँ। और ताशी भाई बहुत सारी गज़लियात को उन्होंने धुनें दी हैं। मेरा अक्सर उनसे यही एक गुजारिश मैं जो करता हूँ, ताशी भाई जैसे भी हो एक पक्के राग में आप उसको धुन बनाइएगा। अब ताशी भाई ये आमद होती है, जैसे मैंने कहा, अब उनका उसके ऊपर कोई एक कंट्रोल नहीं है। कौन से सुर लगने वाले हैं, वो सिर्फ शायरी के 2 मिसरे पहले मतलब पढ़ लिया, दूसरा जो है अंतरे का जो दूसरा शेर है वो पढ़ लिया। जैसे ही पढ़ने के 5 मिनट बाद, ये मैं शायद नहीं हूँ ना मैं गवैया हूँ, लेकिन मैं बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यही होता होगा कि देखा और जैसे ही उन्होंने उसको समझ, उनके जहन में ये कैफियत समझ में आई कि शायरी में क्या क्या हो क्या रहा है, किस तरह की जो जज्बात पैदा हो रहे हैं, उसके मुताबिक वो सुर अपने आप जैसे वही होती है, वही या नाज़िल होती हैं, ये आमद के तौर पे वो सुर बरसने लगते हैं। ताशी भाई बताइए। अब ये जब बरसते हैं और वो लफ्ज़ और हुरूफ के साथ बस चिपकने लग जाते हैं, इसमें उनका कोई बस नहीं है, क्योंकि वो साथ देता है, एक जज्बा है, एक उसको पेश करना है। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं वो सुर भी आते चले जाते हैं और चिपकने लग जाते हैं, बस बात खत्म। वो राग शायद वो बागेश्वरी बन जाए उस वक्त, या राग यमन बन जाए, या राग केदारा बन जाए, जैसे भी हो, अब उससे बस नहीं है ताशी भाई का। अब कमाल की बात यह है कि ताशी भाई ने ना कोई तालीम ली है संगीत की, न किसी उस्ताद के पास गए हैं, न सरेगामा पाधानीसा कोई इसका रियाज नहीं किया है। ये है खुदा का। हाँ अच्छा भाई, अब जो मैंने कहा, मैंने शुरुआत में जब मैंने कहा ये एक नसीब की बात है, मेरे नसीब में ये गज़ल उन्होंने मुझे भेजा, और ये राग के पक्के राग में आया हुआ है, और ये राग यमन है। क्या बात। यमन की खूबी सुन लीजिएगा, एक आध मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। यमन राग, जब कोई बच्चा जो तालिब इल्म संगीत का हो, यशवंत भाई कहाँ बैठे हैं आप मेरा साथ हैं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आपका जितना अच्छा राग पहचानने का स्कैनर है, मेरा नहीं। लेकिन जब कोई कहता है उस्ताद मुझे राग, मैं क्लासिकल संगीत सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाइएगा, उस्ताद बैठ के शुरुआत राग यमन से शुरू करता है। लेकिन वही उस्ताद अगर जब वो स्टेज पे बैठ के राग यमन कहेगा महफिल में कि मैं अब आप लोगों के सामने राग यमन पेश करना चाहता हूँ, वो अंदर से इतनी कंपन होती होगी उसमें कि उसको पता नहीं होता है कि यार आज मैं राग यमन का मैं कोई इंसाफ ठीक तरह से, ठीक ढंग से कर पाऊंगा या नहीं। बहुत डर लगता है ताशी भाई। ये राग ऐसा वसी राग है, इसमें इतनी वसअत है, समंदर से भी बहुत ज्यादा। और यकीन जानिए, मैंने बहुत सारे उस्तादों को सुना है, बजाने वाले सितार, गुलकार वगैरह, ये डर जाते हैं राग यमन से। हालांकि वही उस्ताद सिखाते भी हैं उसी यमन राग को बच्चों को, या जो भी सीखने वाला होता है। तो ये बादशाहों का बादशाह है ये राग। जैसे ताल में 3 ताल, बहुत सारे ताल है, सब अच्छे हैं, दादरा, कहरबा, रूपा, जो भी कहें, सब अच्छे ताल है, हर एक ताल में खूबी है। लेकिन जब 3 ताल का ठेका बजता है, उसमें जो बात आती है, क्या कहने। हाँ, तो वैसे ही यमन। हाँ, तो मैं अब देखिएगा, मैंने इसको यमन को तो तारीफ बहुत कर दी मैंने। अब ये मैं ताशी भाई पेशगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर इस पे मैंने इंसाफ नहीं किया, इस गज़ल पे मैंने, तो तहे दिल से माफ़ी का तलबगार हूँ। तो
अरशद भाई, जबरदस्त गजल आपने लिखी है। ये जो मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, तो मतलब ये है, तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे, तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे, गोया पुरवाई सी आंगन में बुलाती है मुझे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा। सब लोग अभी अपनी सिंधु साहिबा ने ये जो बहुत ज़बरदस्त धुन गा के गई हैं, उसके बाद ये यमन को वापस ले आना मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं ऐसे भाई बुलाना नहीं चाहता। तो ठीक है, हाँ, अब उसके लिए थोड़ा सा मैं सहारा देता हूँ सुरों की, यमन ताकि वो सुर पट्टी में बैठे, कहीं बेसुरा न हो जाऊँ। क्या बात। तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे, तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे, गोया पुरवाई सी आंगन में बुलाती है मुझे, तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे, गोया पुरवाई सी आंगन में। ताशी भाई, ये क्या जगह बना के रखी आपने, आंगन में। अंशुल भाई, धामाधा या टेंशन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, और वहां से अचानक से आपने बुलाने की बात कर दी। पहले मिसरे में सताने की बात, याद सता रही है, और यहाँ पे वो याद बुला रही है। क्या बात है अरशद भाई, आपका भी कमाल है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कैसे सुर आपने डाल दिए वहां पे, अब कैसे वो इजाद कहाँ से आमद हुई आपको, ये मुझे नहीं मालूम। तो है गोया पुरवाई सी आंगन में बुलाती है मुझे। निखात में वहां पे एंड हो रहा है, एक सुकून सा मिल रहा है। तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे। अंतरा है अगला शेर। तूने एक बार पुकारा था सरेवा दिए दिल, तूने एक बार पुकारा था सरेवा दिए दिल, तू नहीं अब तेरी आवाज। क्या कहने अरशद भाई, सुनिएगा, आप ही की गजल सुनिएगा। तू नहीं अब तेरी आवाज
उसको भी इस पे गौर कीजिएगा। तू नहीं अब तेरी आवाज बुलाती है मुझे। ऐसी भाई अगर ये लता जी गाती, मैडम नूरजहां गाती या मोहम्मद रफ़ी गाते तो क्या ये तो एक क्लासिक बन जाता है। ये गज़ल क्लासिक या मेहदी हसन खान साहब, हाँ उनको ले आइएगा गवाने के लिए। तन पे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी शान बढ़े। बहुत है बहुत जबरदस्त। तन पे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी शान बढ़े, बस तेरी याद की। खान साहब, शाह साहब बताइएगा अगला वो लफ्ज क्या है बताइए। अब तेरी याद की पहनाई सजाती है मुझे। अब तेरी याद की पहनाई सजाती है मुझे। इस कदर मुझ में है शामिल वो ज़माने पिछले। क्या बात है, बहुत खूब। इस कदर मुझ में है शामिल वो ज़माने पिछले। खुद से रूठूं तो कोई याद मनाती है मुझे। खुद से रूठूं तो कोई याद मनाती है मुझे। आखिरी शेर। हर शिकन चेहरे की जैसे हो खुली एक किताब। क्या कहने, क्या मिसरा है, वाह। सलमान भाई आप सुन रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं आप? हाँ। हर शिकन चेहरे की जैसे हो खुली एक किताब। याद जो मुझको नहीं याद दिलाती है मुझे। क्या कह रहे हैं, सुना आपने ये मिसरा? बहुत खूब, वाह। याद जो मुझको नहीं याद दिलाती है मुझे। तुझको देखूं तो कोई याद सताती है मुझे। गोया पुरवाई सी आंगन में। ये जगह बहुत पसंद आ गई मुझे ताशी भाई। हाँ, ओहो, ऐसा टेंशन उसने क्रिएट किया है, कैसे पता नहीं। गोया पुरवाई सी आंगन में बुलाती है मुझे।
तो ये तो खत्म हुआ जाता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोग मुख्तसर सा वक्फा है, चाय लिए आ जाइएगा। हमारे सरवत भाई अब उनका एक सेशन है, ताशी भाई कुछ कहना चाहते हैं और हाँ तुम जब आएंगे आ जाएंगे तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ चंद बरस पहले इन साहब को उर्दू क्या हिंदी भी नहीं आती थी। अभी आपके सामने एक्सटम्पोर उर्दू बोल रहे हैं। हाथ खड़ा कर लीजिए। ये उर्दू अकेडमी के लिए और हमीदा बहन हम सब ने मिलजुल के कोशिश की थी और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। वो जो कहते हैं ना, इज आवर पोस्टर बॉय, इज आवर पोस्टर बॉय। आज ये ऐसी उर्दू बोलते हैं कि हम में से अक्सर वैसी उर्दू नहीं बोल सकते। मैं कहीं से बताएं। अच्छा, कुछ जल्दी से आप लोग चाल लीजिएगा और वापस अपने डिशेस को वैसे आपने 4 चांद लगा दिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत।